सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी बिहार का एक ऐसा शासक था जिसने तलवार के एक ही वार में एक शेर को मार गिराया। वह बाबर की मुगल सेना में शामिल हुआ और उसकी हर एक युद्ध नीति को समझने लगा। बाबर भी शेरशाह सूरी की ताकत और काबिलियत को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि शेरशाह ने बाबर के चंदेरी के युद्ध को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा था कि इस शेरशाह सूरी से बच के रहना, क्योंकि इसकी ताकत और काबिलियत दिल्ली के सिंहासन को हथियाने पर है। फिर एक दिन शेरशाह सूरी को उसने मुगल सेना से बाहर निकाल दिया, लेकिन शेरशाह सूरी ने अपनी ताकत और काबिलियत के बल पर बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हालांकि उसने भारत पर 5 सालों तक ही शासन किया था, लेकिन उतने ही समय में उसने पूरे भारत से मुगलों का सफाया कर दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में दिल्ली का शासक बनने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी की पूरी कहानी। इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हरियाणा के नारनौल में हुआ था, जबकि परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम फरीद खान था और इनके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। साल 1494 ईस्वी में अपने पिता से नाराज होकर फरीद खान जौनपुर चले आते हैं और यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद साल 1520 ईस्वी में फरीद खान अपने पिता की मृत्यु के बाद दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के पास नौकरी करने के चले जाते हैं। एक दिन फरीद खान बहार खां लोहानी के साथ जंगल में शिकार यात्रा पर गया तो एक शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। फरीद खान ने बड़ी बहादुरी के साथ उस शेर को एक ही वार में मार दिया। तो इस घटना से प्रसन्न होकर के बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, जिसके बाद से फरीद खां का नाम शेर खां पड़ गया। इस घटना को लेकर के पूरे राज्य में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी वजह से बहार खां लोहानी के मंत्रीगण उनसे नफरत करने लगे और उनके कान भरने लगे कि वह इतना ताकतवर है और बुद्धिमान है कि एक दिन आपसे आपके सिंहासन को छीन लेगा। फिर बहार खां लोहानी भी उन लोगों के बातों में आ जाते हैं और फिर शेर खां को बिहार से बाहर निकाल देते हैं। शेर खां यहाँ से निकलकर सीधे मुगल सेना में शामिल हो जाता है और लगभग 15 महीनों तक वह मुगल सेना में रहा। इस दौरान उसने मुगलों के सैन्य संगठन, सैनिक चालें, तोपखानों का प्रयोग और यह अनुभव किया कि मुगल प्रशासन एवं सैन्य संगठन में इतनी कमियां हैं कि अगर प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को आसानी से हराया जा सकता है। शेर खां ने कहा था कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता के साथ मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। हालांकि बाबर शेर खां की बहादुरी और ताकत को भली भांति जानता था, क्योंकि शेर खां की बदौलत ही बाबर ने चंदेरी के युद्ध को जीतने में सफल रहा। लेकिन बाबर को शेर खां पर संदेह हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी थी। बाबर ने कहा था, शेर खां पे नजर रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पे राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर साल 1528 में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः दक्षिण बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह के पास आ गया। यह मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी ही था जिसने अपना नाम बदल लिया। सुल्तान ने शेर खां का स्वागत किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तब उसकी विधवा दुदू बेगम के साथ शेर खां विवाह कर लेता है और दक्षिण बिहार का सुल्तान बन जाता है। इसके बाद शेर खां साल 1529 में बंगाल पर हमला कर दिया और वहां के शासक नुसरत शाह को पराजित करके बंगाल पर अधिकार कर लिया। फिर साल 1530 में चुनार किले के ताज खां की विधवा लाट मलिका से विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया। इधर जब मुगल बादशाह हुमायूं को जब पता चला कि शेर खां बिहार, बंगाल और चुनार के किले पर अधिकार कर लिया तो अपनी मुगल सेना के साथ में शेर खां पे उसने आक्रमण कर दिया और फिर बंगाल और चुनार के किले को उससे छीन लिया। फिर जब हुमायूं दिल्ली जाने लगा तो रास्ते में ही शेर खां ने बिहार के बक्सर के पास गंगा नदी किनारे चौसा नामक स्थान पर उसे घेर लिया। वो साल था 1539। फिर दोनों के बीच चौसा नामक युद्ध होता है। यह युद्ध शेर खां बड़ी बहादुरी और वीरता के साथ लड़ा और हुमायूं को इस युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक मुगल सैनिक गंगा नदी में डूबकर मर गए और साथ ही हुमायूं भी अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। जब वो डूब के मरने वाला था तो एक निजाम नामक व्यक्ति ने उसकी जान बचाई। इस चौसा युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और चारों तरफ उसकी ताकत और वीरता की चर्चा होने लगी। फिर तभी उसे पता चलता है कि हुमायूं जिंदा बच गया है और दिल्ली की तरफ पुनः वह बढ़ रहा है। तो कन्नौज के पास शेरशाह ने हुमायूं को पुनः दोबारा से उसे घेर लिया और उसके संभलने से पहले ही उसके ऊपर हमला कर दिया। वो साल था 1540 जब हुमायूं और शेरशाह के बीच या कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और हुमायूं जान बचा करके अपनी सिंध भाग गया। इस कन्नौज युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह दिल्ली का शासक बन गया और सूर्यवंश की स्थापना की।
इसके बाद साल 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त शेरशाह उका नामक अग्न्यास चला रहा था और वहां का शासक कीरत सिंह था। इस अभियान के दौरान एक तोप का गोला किले से टकराकर शेरशाह के पास रखी गोले बारूद से टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील के बीचों बीच स्थित है, जिसका निर्माण शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने करवाया था। अब आइए जानते हैं शेरशाह द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में। साल 1541 में शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना शहर बसाया। जीटी रोड का उसने निर्माण करवाया। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने करवाया था। बिहार में स्थित रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली स्थित किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था। दोस्तों, आप क्या कहते हैं शेरशाह के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।